नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन की अधिष्ठात्री देवी मां कालरात्रि है। मां का यह स्वरूप दुष्टों के लिए जितना भयावह है, परंतु भक्तों के लिए उतना ही शुभ और मंगलकारी है। उसी वजह से मां कालरात्रि को शुभंकारी भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी ही मां दुर्गा की पावन कथा लेकर के आए हैं। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे उसने कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो, सच्चे मन से नवरात्रि का व्रत करता है तो वह निश्चित रूप से उन पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि से संबंधित एक महान व्रत कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा गया है कि जो भी साधक इस कथा को एकाग्र होकर केवल एक बार भी सुन लेता है, उसके अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। मां दुर्गा की असीम कृपा से उसे धन, वैभव, संतान, सुख तकता है। घर परिवार की समृद्धि और जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हर बुद्धिमान और श्रद्धावान मनुष्य को नवरात्रि व्रत की इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। जो भक्त इसे स्वयं सुनता है, दूसरों को सुनाता है और इसका प्रचार करता है, उसके जीवन में कभी पतन नहीं होता। तो आइए अब हम आपको सुनाते हैं नवरात्रि व्रत की वही अद्भुत और पुण्यदायी कथा, जिसे सुनने मात्र से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर धूप की सुनहरी किरणें चमक रही थीं। तभी गगन में दिव्य वीणा की ध्वनि गूंजने लगी। यह स्वर किसी और का नहीं बल्कि देवर्षि नारद जी के वीणा का था। उनके मुखमंडल पर वही चिर परिचित उत्सुकता और जिज्ञासा झलक रही थी, जिसके कारण वे देवताओं, ऋषियों और यहां तक कि स्वयं भगवानों के प्रिय बने। वे धीरे धीरे भगवान शिव के समीप पहुंचे, जो ध्यान मग्न बैठे हुए थे। नारद ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोले, हे त्रिलोकीनाथ, हे देवाधिदेव महादेव, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपकी ही कृपा से समस्त जगत कल्याण को प्राप्त करता है। आप ही त्रिलोक के स्वामी हैं। किंतु आज मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। नवरात्रि का पर्व जब जब आता है, तब समस्त लोग देवी दुर्गा की उपासना में लीन हो जाते हैं। किंतु हे नाथ, इस नवरात्रि पर्व का महात्म क्या है? और जो भक्त श्रद्धा से 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना करते हैं, वे कौन कौन से फल प्राप्त करते हैं? भोलेनाथ ने अपनी गंभीर, गहरी और मधुर वाणी में उत्तर दिया, देवर्षि, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। नवरात्रि केवल उत्सव मात्र नहीं है, यह तो शक्ति की उपासना का काल है। यह वह समय है जब संपूर्ण सृष्टि में देवी दुर्गा की महाशक्ति से प्रवाहित होती है। जो साधक इस समय मां दुर्गा की आराधना करते हैं, वे न केवल सांसारिक सुख को प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति, भय से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग भी पाते हैं। प्रत्येक नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है और इन 9 रूपों की कृपा से भक्त को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। नारद जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने आगे पूछा, हे नाथ, यदि आप कृपा करें तो मुझे वह दिव्य कथा सुनाएं, जिसके कारण देवी की महिमा समस्त लोकों में गाई जाने लगी। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है नारद, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक शोभायमान नगरी थी, जिसका नाम था शिवपुरा। वहां वशिष्ठ नामक एक गरीब ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। वशिष्ठ का जीवन भले ही कठिनाइयों और तंगी से भरा था, पर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसकी मां दुर्गा के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति थी। वशिष्ठ स्वभाव से बहुत ही शांत, धैर्यवान और करुणामयी व्यक्ति था। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की झलक रहती थी, मानो जीवन की कठिनाइयां भी उसकी मुस्कान को कभी कमजोर न कर पाती हों। गरीबी और तंगी के बावजूद उसने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था कि सब कुछ मां दुर्गा की इच्छा से होता है और जो मिलता है वही प्रसाद है। उसका दिल बहुत दयालु था। गांव का कोई भी गरीब, साधु या भूखा व्यक्ति उसके दरवाजे पर आता तो वशिष्ठ बिना सोचे अपने हिस्से का अंड बांट देता। उसे दूसरों की मदद करके ही सुख मिलता था। उसकी बोली इतनी मधुर और सरल थी कि गांव के लोग उससे सलाह लेने और मन हल्का करने चले आते।
सबसे बड़ी बात यह थी कि वशिष्ठ कभी क्रोध नहीं करता था। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह धैर्य से काम लेता और कहता, मां ने परीक्षा ली है, हमें बस अपना धर्म निभाना है। उसके इसी स्वभाव के कारण गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे और उसे एक आदर्श ब्राह्मण मानते थे। प्रातःकाल उठते ही वह अपने छोटे से घर में दीपक जलाता, सुगंधित धूप और फूल अर्पित करके मां के सामने प्रार्थना करता, मंत्रोच्चारण करता और ध्यान में लीन हो जाता। उसका भोजन केवल पूजा के बाद ही होता और वह हर कौर में संतोष ढूंढ लेता। उसकी पत्नी सुनंदा भी उतनी ही धर्मपरायण और शांत स्वभाव वाली स्त्री थी, जिसकी मधुर वाणी और करुणामयी हृदय की झलक हर किसी के हृदय को छू जाती थी। वह दिन रात मां दुर्गा के भजन करती और अपने घर को पूजा पाठ से धन्य बनाए रखती। उनके घर की यह भक्ति इतनी प्रखर थी कि गांव के लोग उनके घर आते ही शांति और सौम्यता अनुभव करते। कई वर्ष बीत गए पर उनके आंगन में संतान की किलकारी नहीं गूंजी। सुनंदा हर रात दीपक जलाकर मां दुर्गा से प्रार्थना करती, आंसुओं और विश्वास के मिश्रित भाव में कहती, हे जगदम्बा कृपा करो, हमारे जीवन में संतान का सुख और हंसी लौटाओ, हमारे घर को अपने प्रकाश से आलोकित करो। उनकी भक्ति को देखकर मां ने उनकी मनोकामना स्वीकार की और कुछ समय बाद उन्हें कौशल्या नामक पुत्री का जन्म दिया। कौशल्या बचपन से ही आकर्षक और तेजस्वी थी, परंतु स्वभाव में गर्व और आलस्य झलकता था। वह घर के साधारण कार्यों में रुचि नहीं रखती और केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागती। माता पिता समझाते, बेटी श्रम और भक्ति जीवन का आधार है, पर वह हंसकर कहती, मुझे इन छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं बनाया गया। सुनंदा बार बार मां दुर्गा से प्रार्थना करती, हे माता, मेरी बेटी के हृदय को पवित्र करो, उसे भक्ति और विनम्रता का मार्ग दिखाओ। समय के साथ कौशल्या विवाह योग्य हुई और वशिष्ठ ने उसका विवाह पड़ोस के धनी और ईमानदार व्यापारी विभूति प्रसाद से करवा दिया। विभूति प्रसाद मेहनती, सरल और दयालु व्यक्ति था, लेकिन विवाह के बाद भी कौशल्या का स्वभाव नहीं बदला। वह आलसी और घमंडी रही, अपने पति के सुझावों को नजरअंदाज करती और केवल आराम और विलासिता की ओर आकृष्ट रहती। कुछ समय बाद विभूति प्रसाद के व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। आग लगने से दुकान का सारा माल जल गया और कर्ज का भारी बोझ सिर पर पड़ गया। यह संकट विभूति प्रसाद के लिए असहनीय था और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर के सभी धन वैभव इलाज पर खर्च हो गए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। उसी समय उसका सगा भाई भी कहने लगा, तुम अब हमारे लिए बोझ हो, घर छोड़ दो। तुमने तुम्हारे हिस्से का जितना धन था वह व्यापार में गवा दिया और जो बचा कुछ धन था वह तुम्हारे बीमारी में चला गया। अब अच्छा होगा कि तुम इस घर को छोड़ दो। ऐसे बोल के उसके बड़े भाई ने विभूति प्रसाद और उसकी पत्नी को घर से बेदखल कर दिया। निराश और हताश कौशल्या अपने बीमार पति को लेकर पिता वशिष्ठ के घर लौटी। रोते हुए बोली, पिताजी, मैंने अहंकार और गर्व में मां का नाम भूल लिया। देखिए, आज मेरा सब कुछ छीन गया। वशिष्ठ ने उसे स्नेहपूर्वक गले लगाते हुए कहा, बेटी, अभी भी समय है। मां दुर्गा अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। तुम्हें केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। तभी गांव में नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा था। वशिष्ठ ने कौशल्या से कहा, बेटी, इस नवरात्रि पूरे नियम और निष्ठा से व्रत करो। मां दुर्गा के 9 रूपों की भक्ति करो। अपने हृदय में केवल श्रद्धा और भक्ति का भाव रखो। कौशल्या ने मां के चरणों में हाथ जोड़कर व्रत आरंभ किया। उसने दिन रात भजन, मंत्रों उच्चारण और ध्यान किया। आंसू बहते रहे और हृदय से यही पुकार निकलती रही, हे मां अंबे, मेरी भूलों को क्षमा करो। मेरे पति को जीवन दान दो और हमारे घर को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करो। नवमी के दिन जब कौशल्या ने कन्या पूजन किया और भजन गाए, तभी चमत्कार हुआ। बीमार विभूति प्रसाद धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार भी पुनः फल फूलने लगा। गांव वाले कहते, यह मां दुर्गा की कृपा थी जिसने एक अहंकारी और घमंडी बेटी को भक्त बना दिया और उसके जीवन में विश्वास, समृद्धि और सुख लौटा दिया। कौशल्या ने पिता के चरणों में गिरकर कहा, पिताजी, आपने मुझे मां के भक्ति का मार्ग दिखाया। अब मेरा जीवन केवल मां की भक्ति में व्यतीत होगा। वशिष्ठ और सुनंदा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मां दुर्गा, आपकी कृपा से हमारा घर पुनः धन्य हो गया।
यह व्रत सदा भक्तों को धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतति बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य देने वाला है। यहां तक कि अंत में स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। जो भी मनुष्य विद्या व नबी अबाय है धन अथवा पुत्र की कामना रखता हो, उसे इस सौभाग्यदायक एवं कल्याणकारी नवरात्रि व्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला व्यक्ति समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपना राज्य खो चुका राजा भी फिर से राजपद प्राप्त कर सकता है। यह मां जगदंबा की महिमा है। शिव जी ने गंभीर स्वर में आगे कहा, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में यह उत्तम व्रत नहीं किया होता, वे अक्सर इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र या संततिहीन होकर कष्ट भोगते हैं। जो स्त्री बांझ है, समय से पहले विधवा हो गई है या जीवन में दरिद्रता झेल रही है, उसके विषय में भी यह माना जाता है कि उसने पूर्व जन्म में नवरात्रि का व्रत नहीं किया था। जिसने इस जगत की सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी भगवती की इस जन्म में भी उपासना नहीं की, वह मनुष्य पृथ्वी पर सदा भांति भांति के दुखों से ग्रस्त रहता है, दरिद्रता और शत्रुओं से पीड़ित रहता है। अतः हे नारद, प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष एवं स्त्री को चाहिए कि श्रद्धापूर्वक आदिशक्ति मां दुर्गा की आराधना करें, नवरात्रि व्रत करें और मां की कृपा पाकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम दिया। देवर्षि नारद ने भाव विह्वल होकर जय मां दुर्गे, जय माता रानी का ऊंचे स्वर में उद्घोष किया और भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम किया। नारद मुनि ने कंठ भरकर कहा, हे त्रिपुरारी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे इतने पवित्र व्रत का महात्म्य समझाया और यह पुण्य कथा सुनाई। मैं अवश्य ही तीनों लोकों में इस कथा का प्रचार करूंगा, जिससे अनेक प्राणियों का कल्याण होगा। शंकर ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और बोले, जाओ, देवर्षि मां दुर्गा तुम्हारे साथ हैं। नारद मुनि वहां से विदा लेकर हृदय में मां के नाम का कीर्तन करते हुए तीनों लोकों में नवरात्रि व्रत महात्म का प्रसार करने चल पड़े। इस प्रकार देवी भागवत पुराण में वर्णित नवरात्रि व्रत की यह कथा समाप्त होती है। जो भक्तजन श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं, माता रानी उनकी सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण करती हैं और उन्हें सुख, समृद्धि व आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान शिव ने देवर्षि नारद को नवरात्रि की महान कथा सुनाई है। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जय मां दुर्गा भी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।